हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं बच्चे आप लोग? ठीक है, चलिए अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अच्छे हैं तो अच्छे हो जाइए। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई कैसा चल रहा है बच्चे? मेहनत कर रहे हैं जम के? क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है, और इस समय आपके पढ़ाई करने का रफ्तार पहले से दुगुना हो जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। मेहनत और तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर हमारा पार्ट ए का चैप्टर नंबर 4 है, और इसमें ऑलरेडी मैंने पहले से 7 क्लासेस 7 लेक्चर आपको दे चुका हूं। आज हमारा पार्ट 8 लेक्चर है, 8वां पार्ट है। 2 पार्ट और बनाऊंगा, उसके बाद आपका रिटायरमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आज के सेशन को आप अपना लाइक और प्यार देके सेशन को सपोर्ट कीजिए। आपका लाइक हम टीचर्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन देता है कि हाँ, बच्चे की तरफ से एक प्यारा सा सपोर्ट एक लाइक के फॉर्म में मिल रहा है, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस प्रेस करना है ना? कर दो। आज का टॉपिक है बच्चे हमारा रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन, कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो लोन का सेटलमेंट कैसे करेंगे, आज के क्लास का ये टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बच्चे ऐसा टॉपिक है जो आप रिटायरमेंट में भी पढ़ रहे हो, और इसी के बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी लोन अकाउंट पढ़ेंगे, जिस पार्टनर का डेथ हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत मन लगा के आज की क्लास को आपको समझना है। चलिए, पेन और पेपर लेके आप सबसे पहले बैठिए, यूं ही लेक्चर मत देखिए, पेन और पेपर लीजिए। चलिए, ले चुके हैं, वेरी गुड। क्या लिखा है देखते हैं। पहला पॉइंट है, इट मे बी अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन विल बी पेड इन अ फ्यू इक्वल इंस्टॉलमेंट। बच्चे, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो या तो रिटायरिंग पार्टनर्स को आप पेमेंट कर दोगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या उसका जो अमाउंट ड्यू होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, दिस विल बी ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट ड्यू होगा वो रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन में ट्रांसफर करेंगे, तो वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कुछ इंस्टॉलमेंट में हम पे कर देंगे। वही पहला पॉइंट है कि पार्टनर्स अगर चाहे तो प्रिंसिपल अमाउंट कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इन सच अ केस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट, मतलब कि हर मतलब कि जो इंटरेस्ट होगा इंस्टॉलमेंट का वो लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल के शुरू में जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लोन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड अमाउंट पेड विल बी डेबिटेड टू लोन अकाउंट, जितना अमाउंट पे कर देंगे वो लोन में डेबिट कर देंगे। मतलब समझाने को आपको समझाऊं तो ऐसे समझो कि जब पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओगे तो लोन का जो इंटरेस्ट बनेगा लोन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे, जिससे लोन का अमाउंट बढ़ेगा, और जब आप पार्टनर को इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो उससे लोन का अमाउंट डिक्रीज करेगा। लाइबिलिटीज डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट में ट्रांसफर करिएगा। ठीक है, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो यू मे टेक स्क्रीनशॉट। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मोहित and Kesav are
टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बच्चे मोहित एंड केशव दो पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब 1:1 है। देयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज फॉलोज। बच्चे फर्म का बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज साइड में आपको क्या दिख रहा है, तो कहोगे सर जनरल रिजर्व, और कहोगे सर हमको तो बहुत कुछ दिख रहा है। तो बहुत कुछ दिख रहा है तो देखना नहीं है। याद है कि वो अर्जुन से जब गुरु पूछे थे द्रोणाचार्य कि आपको क्या दिख रहा है, तो क्या बोले थे, चिड़िया की आंख दिख रहा है। अगल बगल बहुत कुछ था बट देखना कहां था, चिड़िया की आंख पे। तो वही बात है, आपको बैलेंस शीट में बहुत कुछ दिखेगा बट देखना वही है जो हम दिखाना चाहते हैं। मतलब कि लाइबिलिटीज साइड में जब जाओगे तो आपका ध्यान रिजर्व पे जाना चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे जाना चाहिए। तो यहां पे बस रिजर्व ही है ना। रिजर्व में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कंटिजेंसी रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब पे देखना है, इसमें से केवल वही है। और एसेट साइड में जब आओगे तो एसेट साइड में हमें क्या दिख रहा है, बताओ आपको क्या दिख रहा है, बोलो। कहोगे सर गुडविल दिख रहा है। कैसे, क्योंकि बच्चे कि गुडविल जो है ये राइट ऑफ करते हैं, तो एसेट साइड में दिखता है गुडविल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो लॉसेस तो नहीं है, गुडविल है। तो चलिए ये दो चीज दिख रहा है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट पे। क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट पे है केशव रिटायर्ड। ए बच्चा, दो ही पार्टनर है मोहित और केशव, और उसमें केशव रिटायर कर रहा है। जब दो पार्टनर्स में से एक अगर रिटायर कर गया तो क्या ये पार्टनरशिप बच गया, तो नहीं। तो क्या बचा, अब सोल प्रोप्राइटरशिप बन गया। ओके, केशव रिटायर कब रिटायर कर रहा है, 1 अप्रैल 2016 को। ऑन विच डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 9000, 20% जनरल रिजर्व का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे ट्रांसफर करना है। देयर वाज अ पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड 2060 विच वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ Keshav by giving him a piece of furniture and balance in annual installment of 8,000 with interest 5% per annum. You are required to prepare Keshav capital account and Keshav लोन अकाउंट। बच्चे आपको केशव कैपिटल अकाउंट बनाना है और केशव लोन अकाउंट बनाना है। अब सवाल है कि बैलेंस शीट तो बनाने को नहीं बोला है तो नहीं बनाओगे। देखो, केशव कैपिटल प्रिपेयर करना है आपको और केशव लोन अकाउंट, ठीक है। ये दो चीज आपको प्रिपेयर करना है, केशव का कैपिटल और केशव का लोन। तो ये दो चीज जो बोला है वो तो बनाओगे, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बोला है तो नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या सर कैपिटल अकाउंट से पहले रीवैल्यूएशन बनाएंगे? तो बच्चे देखो, अगर रीवैल्यूएशन का आइटम एक से अधिक है तो बना लो, अगर एक है तो मत बनाओ, वैसे भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक ना। एक से अधिक होता है तो ओरली कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बनाना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन का आइटम एक से अधिक रहे तो, एक है तो नहीं बोला है तो मत बनाओ, बोलता तो जरूरी था बनाना, ठीक है। अब मन करे तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाना है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। उसमें दोनों का पार्टनर कैपिटल नहीं, ओनली केशव कैपिटल, ओनली केशव कैपिटल, केशव कैपिटल अकाउंट। 4 कॉलम होगा। ठीक है बच्चे, फॉर्मेट बनाइए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
लेफ्ट साइड डेबिट साइड एंड राइट साइड क्रेडिट साइड। ये केशव का कैपिटल अकाउंट है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है बच्चे, इसके बाद अब जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे लाइबिलिटी साइड, और केशव का कैपिटल है 18,870। ये आप 18,870 ये आप बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए बाय बैलेंस बीडी 18,870। लिखिए बाय बैलेंस बीडी 18,870 लिख दिए। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल का फिगर लिखते हैं जो बैलेंस शीट में होता है 18,870। इसके बाद फिर चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और चेक करिए कि और कुछ है। हाँ, जनरल रिजर्व में है 2,000। तो सवाल है सर ये 2,000 बांट दे। हाँ बच्चे, अगर इस जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग अगर एडजस्टमेंट में कोई पॉइंट नहीं होता तो इसमें जो उसका शेयर था केशव का, वो केशव कैपिटल क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन एडजस्टमेंट में एक पॉइंट है कि 20% ऑफ जनरल रिजर्व वाज केप्ट असाइड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो 2,000 का जनरल रिजर्व है, इसका 20% कितना होगा बच्चे, 400 जनरल रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर कर दिए। ओके, तो अब 2,000 में से 400 चला गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, तो कितना बचा 1,600। ये 1,600 बचेगा किसमें, मोहित और केशव में। रेशियो इक्वली है तो 800 मोहित को 800 केशव को। चलिए केशव का शेयर केशव के कैपिटल में लिखिए बाय जनरल रिजर्व। समझ में आया बात ना, जनरल रिजर्व 800। ओके, नेक्स्ट देखिए और कुछ है लायबिलिटी साइड में। अब कोई रिजर्व नहीं है। असेट साइड में क्या है, गुडविल है 3,000 है। कितना है 3,000 गुडविल है। तो गुडविल जो 3,000 है इसमें रिटायर कौन कर रहा है, केशव। तो रेशियो इक्वली है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करोगे, 1500 केशव में 1500 मोहित में। तो केशव वाला लिखिए केशव कैपिटल में 1500 डेबिट साइड में। टू गुडविल अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर देंगे 1500। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। क्या है, फर्म का गुडविल 9,000 है। इसमें केशव रिटायर कर रहा है, केशव का शेयर इसका हाफ होगा 4,500, और केशव का शेयर कौन केशव को देगा, मोहित देगा। क्योंकि दो पार्टनर में एक जा रहा है केशव, तो उसका शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, मोहित। तो मोहित विल कंपनसेट टू केशव। तो चलिए लिखिए बाय मोहित कैपिटल अकाउंट, मतलब मोहित गुडविल के फिगर से कंपनसेट कर रहा है किसको, केशव को। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। एक फर्नीचर था जो 2,060 रुपए का, ये अनरिकॉर्डेड था। तो बच्चे अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जो था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अगर आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखोगे 2,060, और जब क्रेडिट में लिखोगे तो फायदा हुआगा, दोनों पार्टनर से फायदा बटेगा। चलिए इसका 1,030 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दोनों में बटेगा। तो केशव का शेयर केशव में लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,030, और ये फर्नीचर हम केशव को दे दिए उसके कुछ पेमेंट के बदले में। टू फर्नीचर कितना का गया, जितने का था 2,060 का। देखो 2,060 का फर्नीचर अनरिकॉर्डेड था, तो जो ही उसको रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट दोनों में बटेगा। तो केशव का शेयर केशव में दे दिए, और ये फर्नीचर केशव को दे दिए उसके पेमेंट के बदले में, कुछ पेमेंट के बदले में। ओके, रिमेनिंग क्या कर रहा है पॉइंट, और उसके बाद कह रहा है मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ये पे कर दिए। एंड बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 प्लस इंटरेस्ट।
5%। चलिए पहले उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे, फिर लोन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट होगा, कितना कब पे कर रहे हैं। तो चलिए इसको पहले बैलेंसिंग करिए, बैलेंसिंग करो बच्चे। चलो इधर का टोटलिंग करो क्रेडिट का, कितना है देखो। यूनिट प्लेस पे 0, सेकेंड प्लेस पे 7 3 10 का 0 कैरी 1, 8 8 16 16 और 5 21 और एक कैरी 22 का 2 कैरी 2, 8 4 12 1 13 और 2 15 का 5 कैरी 1 1 और एक कैरी 2, 25,200। वही फिगर यहां पे लिखिए। इसमें से बैलेंसिंग करिए। जीरो, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 5 और एक कैरी 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3 और एक कैरी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ 2 का 2, 21,640 लोन में ट्रांसफर करेंगे टू केशव लोन अकाउंट। कैसे आया ये? बैलेंसिंग फिगर से केशव के लोन में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, इसको यहां से ऐसे करके क्लोज कर दीजिए। ठीक है, केशव कैपिटल बनाए बच्चे। केशव के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, जनरल रिजर्व लिख दिए, गुडविल का फिगर जो मिला वो लिख दिए, रिवैल्यूएशन का अमाउंट लिख दिए, गुडविल राइट ऑफ कर दिए, फर्नीचर जो वो लिख दिया, 21,640 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, यू मे टेक ए स्क्रीनशॉट। अब आगे क्या कहा गया था, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि केशव का जो अमाउंट बचा वो उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट 8,000 का प्लस इंटरेस्ट 8,000 प्लस इंटरेस्ट एनुअली पे करेंगे और 5% इंटरेस्ट का रेट रहेगा। चलिए पे करते हैं। केशव का लोन अकाउंट बनाइए, केशव का लोन अकाउंट बनाइए। केशव लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लोन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। चलिए बच्चे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डे लेफ्ट साइड डेबिट साइड, क्रेडिट राइट साइड क्रेडिट साइड। चलिए ये लोन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया था, कब वो रिटायर कर रहा है? 1 अप्रैल 2016 को। कब रिटायर कर रहा है? 1 अप्रैल 2016 को। और ठीक है, और उसके कैपिटल से कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा लोन में? 21,640। चलिए करिए तो। सबसे पहले 21,640 ये ट्रांसफर हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को केशव के कैपिटल से केशव के लोन में। तो लोन अकाउंट में तो आया फिगर, लेकिन लिखेंगे यहां पे बाई केशव कैपिटल अकाउंट, कि केशव के कैपिटल अकाउंट से ये फिगर ट्रांसफर हुआ है। अब हम इस पे क्या करेंगे बच्चे? इंटरेस्ट पे करेंगे 5% के हिसाब से एनुअली। तो पहला सेशन कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2017 को। तो जब इंटरेस्ट निकालेंगे साल भर बाद तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक ना? कितना इंटरेस्ट निकलेगा? 21,640 इंटू 5/100, 21,640 इंटू 5/100। तो 10% अगर रहता तो हो गया 2164 और 5% है तो आधा कर दो, तो ये हो गया 1,082 रुपया इंटरेस्ट होगा। 1,082
82, 1082। जैसे देखो जितना केशव का लोन है 21,640, साल भर बाद इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 5% के हिसाब से 21,640 इंटू 5/100 इक्वल टू 1082 आया। चलिए इसको ऐड करिए, ये 2 8 4 12 के 2 कैरी 1 6 और 1 कैरी 7 1 1 2 और 2 22,722 ये आया। इसी टोटलिंग को यहाँ पे लिखिए 22,722, सही है ना। हाँ, इसमें से उसको पे कितना करना था 8,000 प्लस इंटरेस्ट जैसा बोला था, तो पेमेंट करेंगे डेबिट में, क्योंकि हम बोले थे ना पेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट देंगे तो लोन बढ़ेगा, और जब पेमेंट करेंगे तो लोन घटेगा डेबिट में। जितना पे करेंगे कितना, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। फिगर ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट में 8,000 प्लस इंटरेस्ट अब तक का इंटरेस्ट कितना है 1,082। तो ये हो गया 9,082, ये पे कर दिए। अब चलिए बैलेंसिंग कितना बचा वो लिखिए, टू बैलेंस CD। अब तक का प्रिंसिपल अमाउंट अब कितना बचा, इसमें से ये माइनस करिए बैलेंसिंग आ जाएगा। 2 में कितना जोड़े नीचे 2 आए 0, 8 में कितना जोड़े कि 2 आए यूनिट प्लेस पे, 8 4 12 का 2 कैरी 1 1 और 6 7 हो गया, 9 3 12 का 2 कैरी 1 1 13,640 ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। एक सेशन कंप्लीट हो गया हमारा कि हमने लोन अकाउंट लिखा, लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, पहला इंस्टॉलमेंट 8,000 प्लस इंटरेस्ट इतना पे कर दिए, फिर इधर के टोटलिंग को यहाँ लिख के इसमें से माइनस कर दिए, निकल गया, ठीक है ना। अब सेकेंड सेशन का बनाना है, तो हम पेन चेंज करें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चे, अब क्या करना है, ये CD अगले सेशन में BD बन जाएगा फिर, मतलब कि 1 अप्रैल 2017 को ये CD BD बन जाएगा बाई बैलेंस BD 13,640। ये CD यहां BD बन गया, आपको एरो नहीं बनाना है, हम आपके समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक ना। ये CD BD बन गया, ठीक है, एरो आपको नहीं बनाना है। चलिए फिर इंटरेस्ट निकालिए। अब पेमेंट कब करेंगे, सेशन कंप्लीट होगा 31 मार्च 2018 में, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 13,640 इंटू 5/100। चलिए कैलकुलेट करिए तो इंटरेस्ट कितना आएगा, $682 कितना आया 682 इंटरेस्ट आएगा जी, क्योंकि 10% आता 1364, 5% के लिए 2 6 जा 6 8 जा 2, 682 इंटरेस्ट आया। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 2 8 4 12 2 कैरी 1 6 6 12 3 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 14,322 आया। उसी को यहाँ पे लिखो 14,322 जो क्रेडिट का फिगर है। डेबिट और पेमेंट करिए 31 मार्च 2018 को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट टू बैंक कितना 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अब तक का इंटरेस्ट 682, तो 8,682। ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे टू बैलेंस CD 2 2 में 0 जो 2 आ गया, 8 4 12 के 2 कैरी 1 6 और 1 7 7 6 13 3 कैरी 1 8 1 9 9 5 14 5640 आ गया टू बैलेंस CD 31 मार्च 2018। फिर हम चेंज कर ले रहे हैं पेन ताकि आपको समझ में आएगा। 2 सेशन कंप्लीट हुआ, तीसरा सेशन, ठीक है। अब फिर क्या करना है बच्चे, इसको BD करना है 1 अप्रैल 2018 में बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 5640, मतलब कि ये वाला फिगर ये यहां पे आ गया। आपको एरो ड्रॉ नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब फिर इंटरेस्ट निकालोगे 31 मार्च 2019 को,
बाय इंटरेस्ट, और अब इंटरेस्ट निकालोगे कितना, 5640 इंटू 5/100, कितना आ जाएगा, निकालिए। $282, कितना आएगा, 282। हम तो 10% निकाल के आधा कर देते हैं। तो ये हो गया बच्चे 2, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9 और 5। अब देखो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे 8,000 प्लस इंटरेस्ट नहीं होगा, जो बचा वो दे दीजिए। अगर 8 से ज्यादा बचा रहता तो 8,000 प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट अगर 8 से ज्यादा रहता, जैसे यहाँ पे 8 से ज्यादा था तो 8 प्लस इंटरेस्ट दिए, यहाँ भी ज्यादा था तो 8,000 प्लस इंटरेस्ट दिए, यहाँ पे अब 8,000 से कम है प्रिंसिपल अमाउंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो है वो दे दीजिए। जरूरी नहीं हमेशा 8,000 ही रहेगा, 8 से ज्यादा रहेगा तभी ना 8 प्लस इंटरेस्ट, एनुअल 8 प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कम है जो है दिस वन प्लस इंटरेस्ट, पे कर दीजिए, इधर पे करिए। 31 मार्च 2019 को टू बैंक अकाउंट कितना आएगा, 5640 प्लस 282, 5640 प्लस 282 कितना आया जी बच्चे, 5922, 5922। ये पे कर दिए, हो गया क्लोज, ये बन गया, ठीक ना, ये बन गया, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चे। ओके, अब समझ में आ गया ना कि सबसे पहले हम केशव का कैपिटल लिखे थे, ठीक ना, जो कैपिटल अकाउंट से लोन में ट्रांसफर किए थे, फिर पहले साल का इंटरेस्ट निकाले, फिर 8,000 प्लस इंटरेस्ट, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, पे कर दिए, फिर जो बचा इस पे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट किए इस बचे हुए फिगर पे, फिर 8,000 प्लस इंटरेस्ट पे कर दिए, फिर जो बचा नेक्स्ट ईयर बचे हुए फिगर, मतलब हमेशा इंटरेस्ट सेशन के बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीटली आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन का शुरू का पार्ट है, ये क्वेश्चन का बिगिनिंग का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, आफ्टर दैट बच्चे ये क्वेश्चन का रिमेनिंग सेकेंड पार्ट है। ये केशव कैपिटल अकाउंट है, ये केशव लोन अकाउंट है, ठीक है। ओके, अब सुनिए, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस समझ में आ रहा है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे हमारा ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में चलता है, लंका पे गुडविल एडुकेयर नाम की कोचिंग है जो वाराणसी में है। आप गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, किसी भी बच्चे को गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं कोई बच्चे गुडविल एडुकेयर के, तो आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी बच्चे जो 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, अदर बोर्ड हो, बट मीडियम इंग्लिश मीडियम रहना चाहिए, और 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए बैच अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे दिए हुए गिवन नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ बच्चे, हमारा एक नया बैच अभी स्टार्ट हो रहा है CUET का, एक स्टार्ट हो गया है और एक स्टार्ट होने वाला है। किसी भी बच्चे को अगर CUET कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप CUET कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर अभी तक आज के लेक्चर को आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पेड कोर्सेज परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और पेड कोर्सेज आप स्टोर सेक्शन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से अगर हमारा YouTube चैनल दिखेगा,
प्ले स्टोर पे ऐप का लोगो इस तरह से दिखेगा। आप इस तरह के लोगो ऐप पे लगा रहेगा गुडविल एडुकेयर का, तो आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और कोर्स परचेज करिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा वॉच आवर दे रहा है, व्यू ज्यादा दे रहा है, और सब्सक्राइबर बहुत सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं जो यूजर्स है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन जरूर बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। और हाँ, ऑफलाइन एडमिशन के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन करिए, लिमिटेड सीट अवेलेबल है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।